नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.8 10th क्लास केमिस्ट्री। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। तो आप केमिस्ट्री लैब में एक चाइना डिश होती है, ये एक छोटी सी कटोरी होती है। तो चाइना डिश में आप क्या लीजिए, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड देखने में कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो ये व्हाइट कलर का होता है। वट इज इट्स कलर? आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका कैसा रंग होता है। तो आप देखोगे सिल्वर क्लोराइड का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो अब आप इस चाइना डिश को धूप में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए। तो आप देखोगे इसमें एक रिएक्शन होती है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो आपने इसमें सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो इसका कलर चेंज होके ग्रे हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, हल्का ग्रे हो जाता है। तो अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या प्रोडक्ट बनता है? सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस क्योंकि हल्की होती है, ये तो हवा में उड़कर इन्वायरमेंट में चली जाती है। और चाइना डिश में क्या रह जाता है? सिर्फ सिल्वर रह जाती है, यानी चांदी रह जाती है। तो जो सिल्वर क्लोराइड था वो सफेद रंग का होता है, लेकिन जो सिल्वर होती है ये ग्रे कलर की होती है, ग्रे से कलर की होती है। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो ये रिएक्शन एक, इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को कह सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो मैं यहां लिख कर दिखाता हूं क्या है कि इस रिएक्शन को आप डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा ये एक दूसरे टाइप का भी एग्जांपल है, इसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी एंडोथर्मिक, देखो इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट की जरूरत है, यानी इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। आप बिना सनलाइट के करोगे ये रिएक्शन होगी नहीं, तो इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन दूसरा टाइप का भी एग्जांपल है। कौन सा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और साथ में ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि इसको करवाने के लिए आप सनलाइट दे रहे हो। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आप सनलाइट दे रहे हो या उसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, यानी किसी भी तरह से आप उसमें एनर्जी ऐड कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हमने इस एक्टिविटी में 1.8 एक्टिविटी में क्या पढ़ा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, या फिर आप कहोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो ये थी एक्टिविटी 1.8। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।